हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज ना हम ना समाकलन देखेंगे और समाकलन जस्ट हम देखेंगे उसकी प्रतिस्थापन विधि। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इजी भी है, मतलब अच्छा है, लेकिन एक दो बार आपको देखना है। तो आइए आज इसे हम प्रतिस्थापन विधि को इसका करेंगे, हम जस्ट पढ़ेंगे और इस पर आधारित जो होंगे वो हम कर देंगे, फार्मूले देंगे, ठीक। तो ना ये प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छा है और इस पर जो हमारे अगले जितने क्वेश्चंस हैं सबका है बेसिक है। तो इम्पोर्टेंट तो है ही। पहले पहले तो मेरे को थोड़ा कठिन लगा था, लेकिन बहुत इजी है। बस जस्ट क्या है समझने का, अगर आप समझेंगे तो इजीली आपको क्या आ जाएगा ये, ठीक। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वहीं स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक। जस्ट तो आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब बात करते हैं कि अगर इसका हेडिंग दिया है प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन आखिर होता क्या है, ठीक। देखिए इसका हम देख रहे हैं कि जो हमारा हेडिंग है क्या है, हमारा प्रतिस्थापन है। और तो पहले हम जानेंगे कि हमारा जो क्या है प्रतिस्थापन क्या होता है। आप जानते हैं कि अगर हमें क्या तोड़ना है, अगर हमें पहाड़ तोड़ना है, तो अगर चाहे पहाड़ को तोड़ना है या फिर हमें जो हमारा पहाड़ है, पहाड़ को जो काटना है या फिर जो उसका घमंड है उसे चूर चूर करना है, तो हमें क्या करना है, क्या करना होगा, उसके छोटे छोटे टुकड़े करने होंगे। जब हम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे तो ऑटोमेटिकली जो उसका घमंड होगा या फिर जो उसकी ऊंचाई होगी सब गिर जाएगी और जो हमारे आगे की जो बाधाएं होंगी समाप्त मतलब हो जाएंगी, ठीक। तो वैसे ही देखते हैं कि आखिर प्रतिस्थापन होता क्या है और ठीक इसका मतलब क्या प्रतिस्थापन होता है और कैसे प्रतिस्थापन होता है। बात करें हिंदी में, तो हिंदी में जो प्रतिस्थापन का अर्थ होता है ना, कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसका क्या होता है, विस्थापन होता है, ठीक। विस्थापन प्रतीक का स्थापन का जस्ट मान लीजिए ना होता है विस्थापन। इसमें ना एक वस्तु के स्थान पर हम दूसरे वस्तु को क्या करते हैं, रख देते हैं। मतलब एक वस्तु को मान लीजिए ना, कोई वस्तु है, उस वस्तु को हटाकर अगर हम उसके स्थान पर दूसरी वस्तु रख दें तो क्या होता है, हमारा विस्थापन होता है या प्रतिस्थापन होता है। जैसे कि इस समय जो हमारा मुद्दा मतलब बहुत जोरों शोरों पे है, बलूचिस्तान, ठीक। वैसे तो 8 महीने पहले की कुछ अलग बात है, लेकिन इस समय बहुत बलूचिस्तान मतलब बहुत जोर शोर पे, ठीक है। आप जानते हैं कि जो हमारा बलूचिस्तान है क्या है, पाकिस्तान का एक हिस्सा है, पाकिस्तान का एक राज्य है। जो धन संपदा या फिर जो खनिज संपदा सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है किसका, पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान से उसका क्या हो रहा है, संबंध धीरे धीरे खराब हो रहा है। और बात करें वहीं जो बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान का जो संबंध है क्या है, इंडिया से बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दो प्रक्रिया हो रही है। इसमें तो पहला हमारा जो प्रक्रिया ये है कि जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान से क्या हो रहा है, अलग हो रहा है। और वहीं जो बलूचिस्तान है वो इंडिया से क्या रहा है, जुड़ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाँ से पाकिस्तान से बलूचिस्तान का क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है। तो वहीं जो हमारा इंडिया है, इंडिया से पाकिस्तान का क्या हो रहा है, जुड़ा हो रहा है। तो यही क्या होता है, हमारा प्रतिस्थापन होता है। तो आशा करती हूँ कि प्रतिस्थापन क्या होता है आपको समझ में आएगा, ठीक। अब बात करते हैं कि मान लीजिए कि हमने देख लिया प्रतिस्थापन क्या होता है। प्रतिस्थापन विधि में ना मान लीजिए कि अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ कि आप इसका कीजिए, सॉल्व कीजिए। कहाँ गया मेरा कपड़ा। मान लीजिए कि मतलब ना, अगर मैं मान लीजिए कि मैंने आपको यहाँ पर दे दिया, ठीक। देखिए इसका आपका कीजिए, समाकलन कीजिए। साइन एक्स, साइन एक्स प्लस, मान लीजिए कि यहाँ पे भी है, ठीक। पानी लगा है तो चल नहीं रहा, ठीक। देखिए यहाँ पे डी एक्स है, इसको देखिए साइन है एक्स प्लस बी डी एक्स। अब मैं आपको बोल दूं कि आप इसका क्या कीजिए, आप इसका समाकलन कीजिए। मैं आपको जस्ट बोल दूं कि आप इसका क्या कीजिए, समाकलन कीजिए। तो आप जानते हैं कि हमने आज तक जितने समाकलन पढ़े थे उसमें बस जस्ट हमारे क्या हुआ करते थे, एक ही फलन हुआ करते थे। उसमें जो फलन हो या वो प्लस से जुटे हो या फिर माइनस जुड़े हो, लेकिन फलन एक ही होता था जिसको हम नॉर्मली क्या कर लेते थे, सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो फलन है। पहला तो हमारा साइन है ना, और एक हमारा क्या है, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इसके स्थान पर अगर मान लीजिए कि मैं आपको ये दूँ, ठीक। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको दे दूँ साइन इंटू कॉस डी एक्स,
तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसका फलन है एक ना होकर कितने कितने फलन है, 2 फलन है। तो प्रतिस्थापन विधि की जरूरत यही पड़ी कि अगर आपको 2 फलन दिया हो तो आप नॉर्मली कैसे कर सकते हैं। तो इसके स्थान पर ना यहाँ पर हमें प्रतिस्थापन विधि दी गई कि आप एक स्थान पर दूसरी वस्तु को रख करके आप इसका क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन कर सकते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि जो होती है ना, ये 2 फलनों के लिए लागू होती है, ना कि एक के लिए। एक अगर फलन एक हो तो हम नॉर्मली समाकलन विधि के द्वारा हम कर लेते हैं, लेकिन बात करें कि अगर जब फलन हमें 2 दिया हो तो नॉर्मली तो हम कर नहीं सकते, इसलिए हम उसका वहाँ पे हम प्रतिस्थापन विधि का करते हैं, प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें ना जस्ट हम ऐसे मानते हैं, देखिए मतलब सही से पहले यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, फलन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे साइन ax प्लस बी का है dx, इसको हमारा क्या करना है, समाकलन करना है। तो समाकलन करने का मतलब करते समय ना बस हमें इसमें ध्यान देना होना चाहिए ना, मतलब ध्यान देना चाहिए कि हम एक को तो वैसे ही नॉर्मल रख देते हैं, लेकिन दूसरे के स्थान पर ना हम कुछ ना कुछ चर मान लेते हैं। जैसे कि अगर यहीं पर अगर हमारा होता tan थीटा ना, tan थीटा के स्थान पर हम यक्स तो इसमें दिया होता है, तो यक्स ना मान करके क्या मान लेते, टी मान लेते, मतलब कुछ भी हम मान सकते हैं, जेड मान सकते थे, जेड मान सकते हैं, वाई मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन मतलब नॉर्मली जब हम समाकलन करते हैं ना, समाकलन प्रतिस्थापन विधि में जस्ट हम नॉर्मली टी मानते हैं। एक फलन को तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन जो हमारा दूसरा फलन होता है उसके स्थान पर क्या मान लेते हैं, हम टी मान लेते हैं। जैसे ना कि मान लीजिए कि आपको बुक्स पढ़ना, वैसे तो आप स्टूडेंट हैं, मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक। तो हम लोग को क्या करना है, मतलब बुक पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो हम हमेशा ना मतलब 1-2 क्वेश्चन लगाते हैं किसी सब्जेक्ट में ना, तो हमेशा हम मतलब चंचल रहते हैं, अरे वो छोड़ दिए हैं, उसको लगा लिए होते। तो मतलब हमारा क्या होता है, मन हमेशा विचलित रहता है। तो मान लीजिए कि हम जस्ट 2 किताब को पढ़ रहे हैं, ठीक। मान लीजिए कि मैथ हुआ, एक हिंदी हुआ। मान लीजिए कि मैथ को छोड़ दीजिए, आपके पास जस्ट आप 2 किताबों को पढ़ रहे हैं, मैथ पढ़ रहे हैं और इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और पढ़ना आपको भी मैथ है। तो मान लीजिए ना आप क्या है, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते एकदम बोरिंग हो गए, सोच रहे हैं ना काश मैथ होता तो मैं पढ़ लेता, ठीक। काश मैं मैथ होता तो पढ़ लेता। तो आप पढ़ आप रहे हैं, कहाँ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, पढ़ आप कहाँ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं। तो आप जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि मैं हिंदी के स्थान पर पढ़ रहा हूँ मैथ, लेकिन वास्तव में पढ़ क्या रहे हैं, हिंदी ही पढ़ रहे हैं। तो बस जस्ट आपने क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया। वही वैसे ही इसमें ना समाकलन करते समय हम एक फलन को तो छोड़ देते हैं, उसमें हमने इंग्लिश को छोड़ दिया था, लिया किसका था, मैथ, हिंदी को ही लिया था, और हिंदी के स्थान पर हमने इमेजिन मैथ को किया था, ठीक। तो देखिए इसमें भी ना एक फलन कौन सा करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारा क्या है, साइन एक्स है, यहाँ पे हम साइन को तो छोड़ देते हैं, मतलब हम एक फलन को छोड़ देते हैं, लेकिन दूसरे फलन को हम क्या कर लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं। उसके स्थान पर हम दूसरा कोई चर ले लेते हैं, जैसे वेरिएबल ले लेते हैं। मान लीजिए ना यहाँ पर अगर मैं लूँ ax प्लस बी इक्वल टी, तो ये हमारा क्या हुआ, हमने मान लिया, ठीक, माना, ये हो गया। तो वही एक को छोड़ देते हैं और दूसरे के स्थान पर हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं वेरिएबल, जैसे कि हमारा जो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए और उसके स्थान पर यदि हम रख दें तो हमारा क्या आंसर भी सही हो जाए। इसके बाद ना अगर हमने ऐसे कर दिया, इसके बाद इसका हम क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, अवकलन, ठीक। अरे वही ना, आप जानते हैं समाकलन अवकलन पढ़ना ही है, तो किसी भी चीज़ को तोड़ना है। आप जानते हैं ना कि मान लीजिए कि आपके पास कोई शरीफ, आप लोग 2 दोस्त हैं, एक में आप शरीफ हो और एक में एक एकदम उद्दंड है, एकदम मतलब झगड़ा मार करता रहता है। तो जब शरीफ फंसेगा तो वहाँ पे आएगा कौन, झगड़ा मार करने वाला ही आएगा। तो नॉर्मली वही बात है कि मतलब जो अवकलन होता है घटाव की प्रक्रिया होती है, लेकिन जो हमारा समाकलन होता है जुड़ाव की प्रक्रिया होती है। लेकिन जब समाकलन से बात नहीं बना तो उसके स्थान पर हमने क्या लिया, मतलब लगा लिया, अवकलन लगा लिया। जब अवकलन का हमने प्रयोग किया तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या हो गया, सॉल्व हो गया, ठीक। वैसे ही तो इसमें ना पहले तो हम एक फलन को छोड़ देते हैं, दूसरे फलन को मान लेते हैं, और जब दूसरे फलन को मानते हैं, जिस फलन को हम मानते हैं उसका हम क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो इसका आप मतलब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स है तो एक्स से हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा डी एक्स प्लस डी बी अपान डी एक्स इक्वल डी टी अपान डी एक्स हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डी एक्स के पावर मतलब 1 है, तो यहाँ पे घट जाएगा, ये जो ए है ये अवकलन से बाहर हो जाएगा, बचेगा डी, यहाँ पे छोड़ दीजिए एक्स माइनस 1 अपान डी एक्स प्लस, यहाँ पर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का मास अवकलन का होता है, 0 होता है, जस्ट 0 इक्वल डी टी अपान डी एक्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि ए इंटू एक्स के पावर 0 अपान डी एक्स इक्वल डी टी अपान डी एक्स हो गया। अब जब आप जानते हैं कि किसी भी चर के ऊपर घात अगर 0 तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इक्वल डी टी अपान डी एक्स। अगर आप यहाँ से ना डी एक्स का मतलब जो यहाँ पर
देखिए अगर आपको यहाँ से डी एक्स का मान फाइंड करना हो तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू डी एक्स इक्वल डी टी, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स इक्वल डी टी अपान ए, हो गया। और ना आपको जो यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका डी एक्स का मान कितना है, डी टी अपान ए आ गया है। तो जो यहाँ पे डी एक्स का मान है ना, अगर यहाँ पर हम इसको प्रतिस्थापित करते हैं तो आप जानते हैं कि यहाँ पर भी डी एक्स है और यहाँ पे भी डी एक्स है। डी एक्स का मान हमने फाइंड कर लिया कि यहाँ पर हमारा जो डी एक्स का मान है कितना है, डी टी अपान ए है। तो जस्ट यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम पुटअप कर देंगे, अर्थात हम रख देंगे। ठीक है, देखिए बस ज़्यादा घाव में देंगे ना, समझ नहीं आ रहा है वो, चलिए कोई बात नहीं। फिर से एक बार मतलब आप यहाँ तक समझ गए ना कि जो हमारा डी एक्स का मान आया है, डी एक्स का मान कितना है, डी टी अपान ए आया है। डी एक्स का मान क्या है, डी टी अपान ए आया है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया था, हमें करना किसका था, इसका था साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। हमने यहाँ पे मान लिया था, माना देखिए माना ए एक्स प्लस बी इक्वल का था हमारा टी था। यहाँ से हमने डी एक्स का मान फाइंड किया तो कितना आया था हमारा, अवकलन करने से, अवकलन करने से हमारा डी एक्स का मान कितना आया था ये हमारा डी टी अपान ए का मान रखने पर, ठीक का मान हमारे समीकरण एक थी ना, समीकरण में रखने पर, समीकरण में यहाँ इसका मान जो इसमें मतलब पुटअप कर दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका इसका पूरा जो मान आपने क्या माना था, टी माना था। ठीक, देखिए तो यहाँ पे क्या होगा, साइन टी इंटू डी एक्स जगह पर डी टी अपान ए, हो गया। अब जानते हैं कि जब हम समाकलन करते हैं तो जो हमारा कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, समाकलन से बाहर हो जाता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, ए हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमारे वन अपान जो हमारे ए कांस्टेंट है, तो वन अपान ए हमारे क्या होगा, समाकलन से बाहर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे वन अपान ए बाहर, बचा क्या, यहाँ पे डी एक्स का मत भूलिएगा। ठीक, हो गया, बचा क्या हमारा साइन टी इंटू डी टी, हो गया। अब देखिए जो हमारा, आप जानते हैं कि समाकलन में जो हमारा साइन होता है, साइन किसके इक्वल होता है, साइन किसके इक्वल होता है, साइन जो का समाकलन होता है माइनस कॉस। तो यहाँ पर साइन टी है तो इसका क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी हो जाएगा। ठीक, जस्ट देखिए यहाँ पे वन अपान ए, इसका क्या होगा, माइनस कॉस टी। हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, समाकलन पूर्ण हो गया। इसको आप और तोड़ सकते हैं, देखिए अगर इधर माइनस है तो माइनस को कर दीजिए, आई कर दीजिए, तो माइनस वन अपान ए कॉस टी। आप देख रहे हैं कि जो हमारा टी इक्वल क्या है, आप यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा टी इक्वल है ये है डी एक्स अपान ए एक्स अपान बी है। तो जस्ट इसी का मान यहाँ पे रख दीजिए। टी के स्थान पर जब आप ए एक्स प्लस बी का मान रखेंगे ना तो हमारा क्या होगा, आंसर सॉल्व हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे तो हमारा जो क्या होगा, वन अपान ये अवकलन से समाकलन से बाहर था, माइनस यहाँ पर हमारा था कॉस टी और कांस्टेंट तो हमारा रहेगा ही। ठीक, देखिए यहाँ पे वन अपान ए और कॉस टी, कास हो गया, माइनस यहाँ पर रहेगा। ठीक, टी की जगह पर ए एक्स प्लस बी प्लस सी हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। और ना ये हमारा एक फार्मूला भी है, क्या कि जो हमारा होता है ना साइन ए एक्स प्लस बी का अगर हम समाकलन करते हैं तो हमारा जो इसका फार्मूला होता है ये होता है माइनस वन अपान बी माइनस वन अपान ए कॉस माइनस वन अपन कॉस ब्रैकेट में एक्स प्लस बी कांस्टेंट प्लस सी का जुट जाता है। ठीक, तो इसका क्या है फार्मूला है। ऐसे ही ना इसको मैं आपको ना एकदम मतलब नॉर्मली एक ट्रिक बताऊँ एकदम सॉल्व करने का इजीली, वैसे आप पहले इसे देख लीजिए। ठीक, देखिए अगर आपको कहीं भी ना ऐसे दिया हो तो आप तो अगर इसको आप ना बस एक लाइन में क्या करते सॉल्व करना चाहते हैं ना तो जस्ट देखिए, आप जानते हैं कि जो हमारा कांस्टेंट होता है क्या होता है, अवकलन से बाहर होता है। जब किसी के साथ किसी भी चर के साथ एक्स के साथ अगर कांस्टेंट लगा होता है, जैसे कि मान लीजिए कि अगर मैं बात करूँ बी एक्स, तो यहाँ पर हमारा बी है क्या है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट क्या होता है समाकलन या फिर अवकलन से क्या होता है बाहर हो जाता है। यहाँ पे पढ़ रहे हैं हम समाकलन, तो समाकलन को हम देखेंगे। ठीक, तो आप जानते हैं कि जो हमारा मतलब जब हम कांस्टेंट को पढ़ते हैं, जब किसी भी चर के साथ कांस्टेंट लगा हुआ होता है तो अवकलन या समाकलन क्या होता है बाहर हो जाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए बी एक्स, तो बी एक्स में जो हमारा बी होगा क्या हो जाएगा समाकलन से बाहर हो जाएगा। हम करेंगे किसका एक्स डी एक्स का करेंगे। ठीक, तो आप जानते हैं कि क्या होता है हमारा कांस्टेंट होता है बाहर हो जाता है। देखिए यहाँ पे जो हमारा एक क्या है, एक हमारा कांस्टेंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। अब इसमें ना बस ये जानिएगा ना कि इसमें अगर दिया है तो ये हमेशा क्या आएगा बट्टा में आएगा, अगर इसमें दिया है तो इसमें क्या आएगा बट्टा में आएगा। ठीक, देखिए तो यहाँ पे वन अपान ए हो जाएगा।
आप जानते हैं कि जो हमारा साइन होता है, साइन का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस होता है। देखिए माइनस कॉस, और जब हमने टी माना तो टी का मान कितना था, ए एक्स प्लस बी था, जस्ट ए एक्स प्लस बी प्लस सी। देखिए एक लाइन में हो गया ना, 1/a कास ए एक्स प्लस बी प्लस सी आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे ना ऐसे ही पूछूं, मान लीजिए ना मैंने आपको यहाँ पे एक लाइन में बता दिया, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इसके स्थान पर अगर मैं कॉस रख दूँ तो आप इसका क्या कीजिए, समाकलन ज्ञात कीजिए, समाकलन का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए अगर मैं जस्ट आपसे बोलूँ, जो हमारा यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ ना, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप इसका कीजिए, किसका, कॉस, यहाँ पे है कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप ना इसका क्या कीजिए, समाकलन ज्ञात कीजिए, इसका फार्मूला ज्ञात कीजिए, तो आप जस्ट ना एकदम सूत्र से, वैसे इतना मतलब करने की जरूरत नहीं है, आप केवल सूत्र भी ज्ञात कर सकते हैं। ये तो मैंने जस्ट बताया कि आखिर हमारा जो सूत्र है आता कैसे है। ठीक है, देखिए अगर आप इसको, आपको कहे कि आप इसका क्या समाकलन ज्ञात कीजिए, आप क्या करेंगे, जो हमारा एक कांस्टेंट है इसको बाहर कर देंगे, और जब ना समाकलन करते हैं तो ये कांस्टेंट होता है तो ये हमारा बट्टा में रहता है, क्योंकि जब हम अवकलन करते हैं तो यह जब डी एक्स का मान फाइंड करते हैं तो डी टी हमें, देखिए जब यहाँ पर हमने डी एक्स का मान फाइंड किया था तो हमारा डी टी अपन नहीं आया था, तो ये हमारा क्या होता है, नीचे आता है। इसलिए ना किसी में भी अगर आपको फार्मूला दिया हो तो आप 1/a कीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको मैं यहाँ पर कह रही हूँ, देखिए तो आप क्या कहेंगे, a/a मतलब 1/a क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। आप जानते हैं कि जो हमारा कास होता है, कास का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स होता है। ठीक, तो देखिए साइन, और ए एक्स प्लस बी है तो जस्ट वही रहेगा, कहाँ से कि टी का मान है तो हो जाएगा ए एक्स प्लस बी और कांस्टेंट सी, क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए समाकलन ना बहुत ईजी है, बस इसमें ना बस एक जगह पकड़ लेंगे ना तो सब अपने आप चलते चल जाएंगे। हो गया ना, इसके बाद एक दो और बता देंगे। देखिए वैसे आप जानते हैं कि जो हमारा e के पावर x होता है उसका सब जगह जो समाकलन होता है क्या होता है, समान होता है। अरे मैं भूल गई, इधर ना आपको मतलब वैसे मुझे नहीं लगता है कि आपके मन में कभी भी आया होगा कि ई क्या होता है। मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी मतलब समझ, आपको कभी पूछे होंगे कि ई क्या होता है। ये ई ना एक नेचुरल नंबर होता है, मतलब एक नेचुरल का मतलब ये ना नेचुरल नंबर है, जैसे कि जो हमारा पाई है ना, पाई की तरह ये भी है, इसका भी मतलब जो ई है, ई भी एक नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल का है, मतलब ऐसे ही इसका कुछ नाम है। जैसे हमारा पाई होता है ना, तो पाई हमारा इरेशनल नंबर है ना, तो हमारा जो ई है ये भी का है, एक इरेशनल नंबर है, मतलब ये एक अपरिमेय संख्या है। इसका मान होता है 2.713। हाँ, जो ना हमारा ई है ना, ई का हमारा मान जो होता है ना 2.713। आपको मतलब आपको ये नहीं लगता है कि हम मतलब मैं ना बार बार नहीं लिख रही थी कि ई के पावर एक्स होता है, ई के पावर हमेशा एक्स ही क्यों होता है, तो ई के पावर एक्स इसलिए हमेशा होता है क्योंकि जो हमारा ई है ना, ई एक परिमेय संख्या है, कांस्टेंट है, इसका जो मान होता है सदैव समान होता है, इसलिए चाहे अवकलन हो चाहे समाकलन हो, ई के मान में कोई हमारा परिवर्तन नहीं होता, ई के पावर जस्ट ई ही रहता है। क्योंकि जिस तरह हमारी पाई है ना, पाई की तरह हमारी ई भी का है, एक अपरिमेय संख्या, एक मतलब क्या कहते हैं इसको, इसका नेचुरल कुछ नंबर इस नाम है, याद नहीं आ रहा। ठीक, तो ये भी एक हमारा कांस्टेंट है, या इसका हर जगह मान क्या होता है, समान होता है, इसका जो मान होता है ये 2.713 होता है। देखिए अगर आपसे बोले कि आप इसका कीजिए ई ए एक्स प्लस बी डी एक्स, इसका ऐसे ही ना आगे इसको, हाँ आप इसका कीजिए, आप इसका कीजिए समाकलन कीजिए, तो आप समाकलन करने में क्या करते हैं, मतलब इसका आप सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं कि जब हमारे हमारे ऊपर ए आए तो हम इसका जस्ट बाहर कर देते हैं, तो इसका क्या होगा, जब ए कांस्टेंट आ गया तो इसको हम बाहर कर देंगे। ठीक, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1/a, और आप जानते हैं कि जो हमारा ई होता है, ई का मान परिवर्तन नहीं होता है, तो बस ए, और टी की जगह कितना है ए एक्स प्लस बी प्लस सी, और क्या हो गया, इसका सूत्र हो गया, आपका ये सूत्र हो गया, इसका हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया ना। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ, देखिए क्या था उसका ए, हाँ अगर मान लीजिए ना यहाँ पे दिया है एम एक्स प्लस का डी एक्स, देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि हमें एक का दे दिया, फार्मूला दे दिया है, और ना यहाँ पे ना विशेष रूप से ध्यान देने की बात ये है ना, देखिए अगर मैं इसका निकालूँ ना तो आप जान रहे हैं कि क्या है, पहले तो ये क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट हमारा क्या होगा, अवकलन समाकलन से बाहर हो जाएगा, तो बचे कितने 1/m बचेगा डॉट। आप देख रहे हैं कि ये कैसा है, ये ना आप देख रहे हैं कि जो हमारा ए एम एक्स प्लस एन है, ये किसका रूप है, तो ये हमारा रूप है ए एक्स का,
जो हमारा जो ए की पावर एम एक्स प्लस एन नहीं किसका रूप है, ए की पावर यक्स का रूप है। तो अगर आप जानते हैं कि जो हमारा ए की पावर यक्स होता है, ए की पावर यक्स का समाकलन क्या होता है, ये हमारा होता है ए की पावर यक्स ही होता है अपान लॉग ए की पावर ए होता है, या इसे हम नॉर्मली कर सकते हैं एक ए एक्स अपान लॉग ए। तो आप जानते हैं कि जो हमारा ये होता है इसका फार्मूला ये होता है। तो जस्ट वैसे यहाँ पर भी होगा, जब आप ए की पावर एक्स या फिर ए की पावर एम इंटू मतलब एम एक्स प्लस एन को करेंगे तो वही होगा, यहाँ पे वही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे होगा ए एक्स की जगह क्या है, एम एक्स है प्लस एन है, और लॉग और ए की जगह पे ए, हमारा क्या हो जाएगा, इसका सूत्र हो जाएगा। इस ना एक लाइन करने के लिए ना बस ना आप जो कांस्टेंट है उससे बाहर कर दीजिए, वन अपन एम में कर दीजिए, और जितना हमें दिया हुआ है जितना बचता है उसका समाकलन कर दीजिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्मली आता चला जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं, इसमें ख़त्म हो गया, कुछ है ही नहीं, जितना फार्मूला उसमें उतना मैंने बता दिए। इसमें ना एक दो फार्मूले और आ रहे हैं, कैसे वाले, हाँ बट्टे वाले। देखिए अच्छा इतना ही रन दो, वन अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ चलिए एक बता दे रही, उसके बाद आप ना घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा तो सब जो होंगे आपको निकल जाएंगे। ठीक, देखिए इसे भूलिएगा मत। ठीक, देखिए अगर आपको कहीं ऐसा दे दे वन अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, उसके बाद डी एक्स, कहीं ना आपको ऐसे दे देना तो आप जानिएगा कि जिसका जो हमारा क्या होता है, इसका जो हमारा सूत्र होता है ये तो हमारा टेन इनवर्स होता है। इसका जो सूत्र होता है ना वन अपन होता है टेन इनवर्स होता है, टेन इनवर्स होता है, और क्या होता है प्लस सी होता है। इसका हमारा क्या होता है, यही सूत्र होता है, और इसमें एक और जुड़ जाता है एक्स अपान टू और प्लस इनवर्स हो जाता है। अगर ऐसे में आपको दिखे ना तो आप जानिएगा कि जो इसका सूत्र होता है ये होता है वन अपान ए टेन का इनवर्स प्लस एक्स अपान टू प्लस सी होता है। कैसे आता है तो मैं आपको एक का डेरिवेशन करके दिखा रही हूँ, उसके बाद आप ना अगर मैं बता रही हूँ तो ठीक है, नहीं तो आप अपने मन से कर लीजिएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ना जो हमारे एक्स पहला तो हम छोड़ देते हैं, नॉर्मली बात है कि जब हमें दो फलन दिया होता है पहला फलन क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, करते किसका है, हम दूसरे करते हैं। हमें यहाँ पे लाना क्या है, टेन इनवर्स है, लाना क्या है, टेन इनवर्स है, तो जस्ट हम रखेंगे क्या रखेंगे, टेन ही रखेंगे। ठीक, देखिए तो मान लीजिए ना कि माना, अरे नहीं कि आपको जो करना है तो पहले उसे मान लीजिए कि हमें वही करना है, लाना टेन इनवर्स है, तो पहले हम क्या मान लें कि माना एक्स बराबर क्या है, टेन है। ठीक, माना एक्स इक्वल टेन ए, मान लीजिए कि मेरा हैंड राइटिंग ही अलग खराब हो रहा है, मान लीजिए ना यक्स इक्वल हमारा क्या है, टेन ए है। यहाँ पे हमारा जो यक्स इक्वल क्या है, टेन ए है। जब हमारा यक्स इक्वल का है टेन ए है, जब हमारा यक्स इक्वल टेन है तो इसका जब हमारे यहाँ यक्स इक्वल टेन एक्स है तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे होगा डी एक्स इक्वल सेक स्क्वायर ए। जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारा डी एक्स इक्वल कितना होगा, सेक स्क्वायर ए होगा। कैसे जानते हैं कि जो हमारा टेन होता है, टेन का जो डिफ्रेंसिएशन होता है सेक स्क्वायर होता है, इसलिए जो हमारा टेन ए होगा, टेन ए का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर ए होगा। तो जस्ट देखिए यहाँ पे इसका मान का रखने पर रखिए, देखिए डिफ्रेंसिएशन कितना है, सेक स्क्वायर ए आया। देखिए यहाँ पर इसका डिफ्रेंसिएशन कितना है, सेक स्क्वायर ए आया है। डी एक्स जगह कितना है, सेक स्क्वायर ए आया है। देखिए यहाँ पे जो हमारा डी एक्स है, डी एक्स जगह कितना है, सेक स्क्वायर ए आया है, तो वन गुणे डी एक्स जगह रखने पर सेक स्क्वायर ए हो गया। यहाँ पे ए स्क्वायर है ही प्लस यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह हमने कितना माना है, टेन ए माना है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टेन ए का होल स्क्वायर, टेन ए का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना होगा हमारा, सेक स्क्वायर ए अपान ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर। आप इसमें कॉमन ले सकते हैं, देखिए कॉमन लीजिए तो कितना होगा, सेक स्क्वायर ए अपान अगर ए स्क्वायर प्लस टेन है, देखिए यहाँ पे अलग रहेगा वो दिख नहीं रहेगा। ठीक, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर ए स्क्वायर, आप इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर आप ना एक ए स्क्वायर को रख सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे सेक ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, बचेगा वन प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर बचेगा। आप जानते हैं कि जो हमारा टेन यहाँ पे सब डी एक्स रहेगा। ठीक,
आप जानते हैं कि जो हमारा टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 + 10 स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेक ए अपान ए स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कैंसल, ए से ए कैंसल, ए स्क्वायर बचा, मतलब यहाँ पे बचा ए, यहाँ पे बचेगा ए 1 अपान जस्ट ए बचेगा और क्या बचेगा, डी एक्स बचेगा। ठीक है, देखिए अब ना इसको यहाँ पे बचेगा थीटा बचेगा, डी थीटा बचेगा। ठीक, थीटा बचेगा। यहाँ पे 1 अपान ये अवकलन से बाहर, समाकलन से बाहर हो जाएगा, और ना जब समाकलन से बाहर हो जाएगा तो आप यहाँ पर टी का भी मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे थीटा है, थीटा का मान जानते हैं क्या होगा, सेक थीटा। थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा, पक्षांतर कीजिएगा तो डी एक्स अपान सेक स्क्वायर होगा, और रखेंगे तो आपका जो मान होगा वो आ जाएगा, लग देने थी। ठीक, तो ऐसे इसका आंसर जो का हो जाएगा आ जाएगा। इसके बाद सॉल्यूशन कीजिएगा, इसका जो आंसर होगा आ जाएगा। बस ना थीटा की जगह पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बचा का 1/a बचा, यहाँ पे डी थीटा बचा। यहाँ से अगर आप थीटा का मान पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, डी एक्स अपान सेक स्क्वायर थीटा। और आप जानते हैं कि जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, टेन थीटा की इक्वल होता है। तो जब 1 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1/a इंटू 10 प्लस x/2 x/, कितना है ए ना, x/2 हो जाएगा, और 1/a 10 का इनवर्स इंटू x/2 प्लस c। यही हमारा क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो ये इजी है, मतलब कठिन भी है, इजी भी है। तो आप इसमें डेरिवेशन पर ध्यान मत दीजिए। मेरा जस्ट ये बताने का अर्थ था कि आपको समझ में आखिर आता कैसे है। आप इसको सूत्र याद रखिएगा कि जो हमारा 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जो हमारा डी एक्स होता है वो होता है हमारा इतना 1/a 10 इनवर्स प्लस x/2 प्लस c। इसके बाद एक दो और फार्मूले हैं। ठीक, ये तो हमारा पहला हुआ। देखिए इसका जो दूसरा, पहला हो गया, दूसरा मैं बता दूँ। देखिए दूसरा होता है ना 1/√2 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स इक्वल साइन का इनवर्स x/a प्लस c। यहाँ पे x/a में पर गलती था, x/a। तो तीसरा हो गया। ये तीनों मतलब महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, इससे आप याद कर लीजिएगा। ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जहाँ होगा ना वहाँ पे सेक लगा दीजिएगा। जहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स, मतलब ना जहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, जहाँ विपरीत हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो वहाँ पर सेक का इन्वर्स कर दीजिए। जहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो वहाँ पर साइन का इन्वर्स कीजिए, और जहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो वहाँ पर बस जस्ट आप 10 का इन्वर्स कीजिए, आपका आंसर का हो जाएगा, आ जाएगा। जैसे कि ना मान लीजिए कि अगर आपको देना कि 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का कीजिए आप समाकलन कीजिए, तो आप क्या करेंगे, जो आप देख रहे हैं कि ए का है पहले और वो भी का है प्लस में है, उसके बाद का है प्लस का चिन्ह है, तो जस्ट 10 का इनवर्स 1/a कीजिए, 10 का इनवर्स कीजिए, प्लस कीजिए x/a कीजिए, और प्लस में c। कांस्टेंट तो हमसे हमेशा रहता है, तो इसमें ना बस दो तो आप जानते हैं कि 1/a रहेगा ही, और जब प्लस है तो 10 का इनवर्स होगा ही, और प्लस x/a कर दीजिए, हो जाएगा। अगर आपको अगर रूट, मतलब रूट को ध्यान मत दीजिए, मान लीजिए रूट है ही नहीं है। ठीक, अगर मान लीजिए ऐसे याद करना तो मान लीजिए रूट नहीं है, बस आप मान लीजिए ना ए स्क्वायर उसके बाद माइनस है, पहले ए स्क्वायर उसके बाद माइनस है, तो पहले तो प्राथमिकता हम साइन को ही देते हैं, इसलिए 1/a होगा, साइन का इन्वर्स होगा, प्लस होगा, x/a होगा, प्लस c होगा, खत्म। अब बात करते हैं अगर सेक स्क्वायर में, तो अगर 3 को पढ़ना ही है, 10 पढ़ना है, साइन पढ़ना है और सेक पढ़ना है। ठीक, तो अगर पहले ये नहीं करके अगर बाई चांस कभी यक्स आ जाए, वो भी रूट में, और चाहे रूट रहे चाहे मत रहे, मान लीजिए बस अगर बाई चांस कभी यक्स आ जाए तो बस सेक का इन्वर्स हो जाएगा, उसमें a/1 हो जाएगा, सेक का इन्वर्स हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, x/a हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा, ख़त्म। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आशा करती हूँ। और प्लीज़ बताइएगा कि वीडियो कैसा, मतलब आपको पढ़ाने का तरीका कैसा लगा।